शरीर विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है। जो आज हम तुम महाशिवरात्रि मना रहे हैं, जिस शंकर भगवान की, जिस भोले बाबा की, उनसे खुद पार्वती माँ ने पूछा कि देवों के देव महादेव, आप ये बताओ दुनिया में सत्य क्या चीज है, जो हमारी रामायण में लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि भोले बाबा ये बताओ दुनिया में क्या सत्य है। तो शंकर भगवान ने क्या कहा, अरे उमा हे भवानी हे पार्वती सुनो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान ने भी यही कहा। अरे उमा हे भवानी हे पार्वती, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ, दुनिया में सत्य है केवल सत्य भगवान का भजन। वो भगवान का भजन सत्य है और सारी चीज मिथ्या है। और यही रामायण में कहा, देखो कोई काम हो सकता है लेकिन ये भगवान के भजन के बिना जीव की गति नहीं। ये रामायण कह रही है कि बार मथे घृत होए और सिकता तेवर तेल, और बिन हर भजन न भव तरई, ये सिद्धांत अपील। गोसाई महाराज कह रहे हैं कि बालू के यानी पानी के मथने से घी नहीं निकलता, बार मथे घृत हुए। पानी तुम रही चलाओ, बिजली की चलाओ, हाथ की चलाओ, रात दिन लगे रहो, पानी में तो घी निकल आएगा? नहीं निकलेगा। लेकिन गोसाई महाराज क्या कह रहे हैं कि ये तो हो सकता है, निकल भी सकता है। और बालू के यानी रेत के पेरने से तेल नहीं निकलता। बालू है तुम पेरेंगे कोलू में, स्पेलर में, स्पेलर में बालू में पेरेंगे तो वहां में तेल नहीं निकलेगा। लेकिन गोसाई महाराज कह रहे हैं ये तो असंभव, संभव हो सकता है, निकल भी सकता है, लेकिन ये कदापि नहीं होगा कि बिन हर भजन न भव तरई, ये सिद्धांत अपील। कि बिना भगवान के भजन के जीव की गति नहीं। बिना भगवान के भजन के आत्मा का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। तभी तो यानी कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने सीधा कहा कि आग कहे पग जल जावे, और खान कहे मुंह मीठा, और राम कहे नर तर जावे, तो परे कबीरा झूठा। अगर आग आग कहवे थे और अग्नि प्रगट है जाए तो 1000 रुपया को गैस को सिलेंडर भरावे का जरूरत है? 600-700 रुपया की कीमत के वे लकड़ी खरीदवे का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आग आग कही और भोजन पक गो। कबीर साहब कह रहे कि आग कहे पग जल जावे, खान कहे मुंह मीठा। अगर गुड़ चीनी कहने से मुंह मीठा हो जाए तो 40 रुपया किलो के दाम क्यों डालने पड़ेंगे? क्या जरूरत है? फिर आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर राम राम चिल्लाने से जीव की मुक्ति हो जाए तो फिर तो ये संत महात्मा ही झूठे। अरे वो तो शरीर से कर्म करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने भोजन परोस दिया जाए, रोटी तुम्हारे सामने रखी हुई है, और तुम सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे कि रोटी 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 रोटी, क्या भूख बुझ जाएगी? क्या भूख खत्म हो जाएगी प्रेमियों? नहीं होगी। रोटी रोटी चिल्लाने से किससे होगी? यानी ग्रास तोड़ना पड़ेगा, मुंह में देना पड़ेगा, चबा चबा कर खाना पड़ेगा, तब पेट की भूख शांत होगी। यानी भजन करना पड़ेगा। यानी वो तो भजन किसी यानी उसका नाम नहीं है, चिल्लाने का नाम भजन। तो गुरु महाराज बताते हैं कि वो भजन तो 24 घंटे हो रहा है। यानी सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम भजन। वो कीर्तन भजन, वो अनंतवाणी, आकाशवाणी, वो कलमा आयतें, वो तो 24 घंटे हो रही हैं। जो गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा है कि 500 शब्द वो बाजते, होत 3600 राग, और बे मंदिर सूने पड़े बासन लागे काग। इस मनुष्य मंदिर में 24 घंटे वो भगवान का कीर्तन, वो घंटा घड़ियाल, वो बंसी, वो यानी शंख, इसमें 24 घंटे बज रहा है। लेकिन हमारी आत्मा के आंख कान यानी वो जन्म जन्मांतर के अच्छे बुरे कर्मों से गंदे हो गए, इसलिए वो हमें सुनाई दिखाई नहीं दे रहे। वो इस मंदिर में बज रहे हैं 24 घंटे, उनको सुनने की जरूरत है। तभी तो गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया कि आंख कान मुंह बंद कर और ध्यान गुरु का दे, अंतर के पट जब खुले बाहर के पट। सीधा कहा है, बाहर की आंख कान बंद करो, अंदर की आंख से देखो, अंदर के कान से सुनो, गुरु का ध्यान धरो, भगवान का दर्शन हो जाए।
यानी वो तो भजन सुनने का नाम भजन, देखने का नाम ध्यान। यानी कोई भजन करने की चीज नहीं है, भजन सुनने की चीज है। वो भजन कीर्तन तो हो रहा है, मालिक के दरबार में हो रहा है, उसकी आवाज मनुष्य मंदिर में आ रही है, लेकिन वो आंख कान बंद है, इसलिए वो सुनाई नहीं दे रही। तो देखो प्रेमियों, अगर हम मनुष्य शरीर पा करके और बच्चा पैदा करें, उनकी परवरिश करें, मकान बनाए, धन संग्रह करें, तो ये काम तो जानवर पक्षी भी कर रहे हैं। बच्चे पैदा वो भी करते हैं, बच्चों की परवरिश वो भी करते हैं। तो महात्मा कहते हैं अगर तुम जानवर पक्षी जो काम करे उसको मनुष्य करे, तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। जब माँ के गर्भ के अंदर प्रेमियों बच्चा आता है, संत महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँख इनकी देखी। ये आंखों की देखी कहते हैं चश्मदीदा, और हम कागज की लिखी पढ़ रहे सुन रहे हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, संत महात्माओं ने क्या कहा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है प्रेमियों, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो जीव उल्टा लटका रहता है। कबीर साहब ने कहा कि उल्टा जीव रहा लटकाना और बागुर पक्षी के समान। जैसे बागुर होती है ना, दिन में ऊपर पेड़ पर लटकी रहती है, नीचे को सर और ऊपर को पैर, ऐसे ही माँ के गर्भ के अंदर जीव लटका रहता है प्रेमी। और उस समय वो बिल्कुल यानी तन पर कोई तार नहीं होता है, बिल्कुल नग्न होता है। माँ के गर्भ के अंदर कोई जाति धर्म नहीं होता है, कोई जाति धर्म नहीं होता है प्रेमियों। और वो माँ के गर्भ के अंदर कई झिल्लियों में बंद रहता है और उसके चारों तरफ वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा रहता है। बड़ी दुख तकलीफ जीव को माँ के गर्भ के अंदर होती है, लेकिन किसके सहारे टिकता है कि वो भगवान का तार, भगवान का कनेक्शन उस जीव से जुड़ा हुआ होता है। वो माँ के गर्भ के अंदर भगवान की आवाज़ को सुनता है और भगवान के यानी उस रूप को, प्रकाश को देखता है माँ के गर्भ के अंदर, और कई जन्मों की याद रहती है। और माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा भोजन करती है, वो उसके शरीर के ऊपर होकर गुजरता है। माँ के मलमूत्र की बदबू उसके मुंह के ऊपर होकर गुजरती है। तो इतनी यातना होती है जब वो जीव उस काल कोठरी घोर नरक में माँ के गर्भ में घबराता है। और कितने टेम्परेचर में रोता है प्रेमियों। तभी तो रामायण में लिख दिया कि जनमत मरत दुसह दुखो। गोसाई महाराज ने जब लिखा कि जीव जन्म लेता है तब असहनीय दुख होता है, लेकिन वो कह नहीं सकता, अबोध होता है उस समय। कह कैसे देख कि मुझको जन्म लेने में इतनी तकलीफ हुई। और जब जीव दुनिया से जाता है उस समय नहीं कह सकता, उसको मरने पर भी बहुत तकलीफ होती है। जब वो यम के दूत फरिश्ते आते हैं, उनकी कांटेदार जूतियां होती हैं, उनके शरीर से भयंकर बदबू निकलती है। जीव उनकी शक्ल देखते ही जीव की आंखें उलट जाती हैं। और जब वो कहता है, अरे रामलाल, अरे श्यामलाल, ये मकान खाली करो, तुम्हारा चालान कट गया, मैं तुम्हारा चालान लेकर आया हूँ। जब वो कहेगा कि नहीं 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 अभी नहीं, रुको रुको, जब वो नहीं मारेगा एक तमाचा मारेगा वो, काल का दूध, खून का पानी हो जाएगा। और जब वो यानी हाथ पैर फेंकेगा, जबान बंद हो जाएगी, तब वो यम का दूत कहेगा, अरे तुम कितना भी चिल्लाओ, कितने भी हाथ पैर फेंको, अब तुम्हारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। तब वो जबरन जीवात्मा को बाहर शरीर से करते हैं प्रेमियों, तो एक एक रोम, एक एक हड्डी चटकती है बुरी तरह से। उस समय इतनी पीड़ा होती है, किसी भाई बहन के आंसू निकल जाते हैं। तब हम तुम का कहें कि दादा रो रो, अम्मा रो रो, कब छोरी ते मिलबो तो ना चाह रहो, कब बुआ ते मिलबो तो ना चाह रहो, लेकिन बाकी माँ जानते भी इतना ही है, खींचाता नहीं है रही है। यम के दूत जीवात्मा बाहर खींच रहे, इतनी ताकत मकान को खाली करने में पड़ रही है कि किसी किसी भाई बहन के टट्टी पेशाब निकल जाते हैं उस समय। इतनी असहनीय पीड़ा मरने पर होती है। महात्मा कहते हैं, रामायण में लिखा हुआ है कि जनमत मरत दुसह दुखो। यानी गुरु महाराज ने कहा कि इतनी पीड़ा जन्म लेने पर होती है। किसी भाई को बिच्छू ने काटा हो, एक बिच्छू के काटने पर कितना दर्द होता है। गुरु महाराज ने कहा कि जन्म लेने पर 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, इतनी असहनीय पीड़ा जन्म लेने पर होती है। एक साथ 1000 बिच्छुओं का दर्द। और मरने पर कितनी पीड़ा होती है। जो करील की डारी होती है ना, करील, उसमें कितने नुकीले कांटे आते हैं। महात्मा कहते हैं उस करील की झाड़ी को
यानी लेकर के मुंह में डाल के गोदाम में निकाला जाए या गोदाम में डाल के मुंह में खींचा जाए तो कितना असहनीय दर्द होगा, इतना दर्द जीव को मरने पर होता है, असहनीय दुख होता है। तो जब माँ के गर्भ में जीव इतने टेम्परेचर में रहता है, महात्मा कहते हैं कितने टेम्परेचर में रहता है प्रेमियों, माँ की जठराग्नि में जीव ऐसे पकता है जैसे हमारी ये माता बहन देवियाँ चूल्हे पर, हीटर पर, गैस पर जो भोजन पकाती हैं, दाल चावल खिचड़ी रोटी बनाती हैं, इतने टेम्परेचर माँ के गर्भ के अंदर रहता है, बुरी तरह जीव छटपटाता है। तब वो मालिक से गुहार लगाता है जो रामायण में लिख दिया कि दीन दयाल बिरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे मालिक, हे प्रभु, तू मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। तब वो मालिक से क्या प्रार्थना करता है फिर कि हे मालिक, अब तक तो मैं भूल गया, लेकिन अब मैं जमीन पर जाते नहीं भूलूंगा, तू मुझ पर दया कर, अब की बार तो तू मुझे निकाल दे। फिर क्या प्रार्थना करता है, रामायण में लिख दिया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं दिन राति। सब जीवों ने वादा किया प्रेमियों, आपने किया, हमने किया, हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, सिख ने किया, ईसाई ने किया, ब्राह्मण ने किया, क्षत्रिय ने किया, वैश्य ने किया, शूद्र ने किया। संत महात्मा कहते हैं कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, सब ने जिसने मनुष्य शरीर में जन्म लिया सबने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया। सबने कहा हे खुदा, हे अल्लाह, हे भगवान, हे वाहेगुरु, हे गॉड, तू मुझे काल कोठरी से जल्दी बाहर निकाल, मैं तेरी बाहर जाते इबादत करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरी प्रार्थना करूंगा, तेरा ही ध्यान करूंगा। सबने वादा किया प्रेमियों, कितने का? 24 घंटे का। क्या अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं दिन। माँ के गर्भ में कहा हे मालिक, हे भगवान, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब नहीं भूलूंगा, संसार में कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन जमीन पर आकर के क्या हुआ प्रेमियों, क्या लिखा रामायण में कि पड़े भूमि जब डाबर पानी, और जिम जीवई माया। बच्चा गर्भ से बाहर आया, भगवान का तार जुड़ा हुआ था, भगवान का तार टूटा, कनेक्शन टूटा, जमीन पर आते ही जैसे क्या हो गया कि पड़े भूमि जब डाबर पानी, जैसे बरसात का पानी जब जमीन पर आता है मिट्टी में मिलकर के धूमिल गंदा हो जाता है। अगर बरसात के पानी को किसी बर्तन में ऊपर ले लिया जाए तो वो डिस्टिल वाटर का काम करता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही वो मिट्टी में होकर धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे जीव माँ के गर्भ के अंदर पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान के प्रकाश को, भगवान की आवाज को सुन रहा था। हमारी माता बहन देवियाँ जब बच्चा पैदा हो, जब थाली बजामे ना, क्यों बजामे? इसीलिए बजाती हैं कि बच्चा समझ जाए कि भगवान की आवाज आ रही है। दीपक क्यों दिखाया जाता है? बच्चे के लिए तुम छोटे बच्चा को दीपक उजालो दिखा दो, कितना खुश हो। ये क्यों खुश होता है? वो समझता है कि भगवान का प्रकाश वही है जो मैं गर्भ में देख रहा था, वो ये आवाज है भगवान की, और वो ये प्रकाश है, इसलिए दिखाते। हम तुम करते तो सब कुछ है, लेकिन उसे अनजान में करते। जब महात्माओं के पास जाएंगे तब मालूम पड़ेगी कि ये क्या चिन्ह है, ये क्यों दिखाए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं। तो यानी बरसात के पानी की तरह धूमिल गंदा हो गया। माँ के गर्भ के अंदर कई जन्मों की याद थी, भगवान के प्रकाश, भगवान की आवाज को सुन रहा था, लेकिन जमीन पर आते ही माया की छाया ने दबोचार सारी चीज को भूल गया। माया नहीं है प्रॉपर प्रेमी, यह माया की छाया है। जैसे किसी बर्तन में पानी रख दिया जाए तो सूरज का प्रतिबिंब उस पानी में सूरज दिखाई देता है। सूरज तो बहुत दूर है, लेकिन वो पानी में दिखाई देगा। ऐसे ही माया की छाया है संसार में, वो प्रॉपर माया नहीं। माया की छाया ने जीव को जकड़ लिया और भगवान के भजन के वादे को भूल गए। हम तुम क्या सिखाने लगे? जब बच्चा बड़ो हेवे लगे कि लाला दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, ये तेरे मकान है, ये तेरी गाड़ी, ये तेरा घोड़ा, ये तेरे बंगला, ये मामा, ये फूफा, ये चाचा। यानी भगवान के भजन की वादे की याद किसी ने नहीं। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर संत आते प्रेमियों। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा कि हम आए हुए देश से, और जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचा बनो एक हमारो काम। गुरु महाराज ने आकर के कहा प्रेमियों, अरे बच्चे बच्चियों,
अपना धाम नहीं बताया, क्या कहा कि हम आए हुए लोग से जहां तुम्हारो धाम। स्वामी महाराज ने क्या कहा, मेरा धाम नहीं, जो तुम्हारा असली घर है, मैं वहां से आया हूँ जहाँ तुम्हारा असली घर है। हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावनो एक हमारो। गुरु महाराज ने कहा मेरा और कोई दूसरा काम नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने के लिए आया। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी जहाज लेकर आया हूँ कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रहेगा। छोटी मोटी ताकत लेकर के अब की बार हमारे गुरु महाराज नहीं आए, बहुत बड़ी ताकत लेकर के आए। बहुत संत महात्माएं, गुरु महाराज ने कहा अरे मैंने गोसाई महाराज को भेजा, और मीरा को भेजा, दादू को भेजा, नानक को भेजा, पलटू को भेजा, सहजोबाई को भेजा, और चरणदास को भेजा, राधा स्वामी को भेजा, ना जाने कितने महात्माओं का गुरु महाराज ने नाम लिया, लेकिन तुमने उनकी बात को नहीं माना और तुम नहीं आए। अब की बार में स्वयं खुद तुम्हें लेने के लिए आया। स्वयं धरती पर वो यानी परम पिता परमात्मा स्वयं धरती पर आए हैं। सदा सतपुरुष संसार में नर्तन धर के आते हैं, क्या मगर दुनिया वाले उन्हें कभी पहचान आते हैं। स्वयं भगवान अगर हमारे बीच में आ जाए, क्या हम उसे पहचान जाएंगे? अगर वो नुके के मैं भगवान हूँ भाई, तो तुम नुकेंगे देखो शकल देखो भगवान की, भगवान है, भगवान बनो। ये संसार में कब पूजा होती है? भगवान राम को लोगों ने भगवान नहीं माना, भगवान कृष्ण को लोगों ने धरती पर उस समय द्वापर के अंदर भगवान को भगवान नहीं माना। यानी मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगाम बरसाने के लोगों ने जब 17 बार जरासंध और योगेश्वर कृष्ण का युद्ध मथुरा में हुआ, जब 16 बार युद्ध हुआ, तो मथुरा वासियों ने यानी जब मारकाट होती तो जरासंध जितने राक्षसों को घेर के लाते सबको भगवान कृष्ण खत्म कर देते, जरासंध को छोड़ देते। लोगों ने समझा कि कृष्ण कायर है, जब वो मुखिया आवे बाकी डर के मारे तो भग जाए, छोटे मोटे ने मार दी। लेकिन ये बात नहीं थी प्रेमी, बात ये थी कि अगर मैं जरासंध को खत्म कर दूंगा तो दुनिया के राक्षसन ने घेर समेट के कौन लावेगा? भाई ये तो घेर समेट के लावे सबन ने। अगर यहाँ मैं जिंदो नहीं छोड़ू, मार दूं, तो फिर वो जगह जगह सब राक्षसों को विनाश कर वे जाना पड़ेगा। जो रामायण में लिखा हुआ है कि जब जब हुए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा और हरे सकल सज्जन की पीड़ा। यानी धरती पर मनुष्य शरीर में भगवान को आना पड़ता है। यही गीता में लिखा है कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भव, यानी जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है और यानी पाप बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, भगवान स्वयं धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर आता है और भक्तों की रक्षा करे, राक्षसों को संहार करे, धर्म की स्थापना करता है। तो यानी जब 17वीं बार युद्ध की तैयारी हुई प्रेमियों, और जब सुन ली कि जरासंध मथुरा पे चढ़ के आ रहा हो, तो मथुरा गोकुल नंदगाम बरसाने के लोग आगे भगवान कृष्ण के पास, और भगवान ते बोले कि भैया कृष्ण, हम तो तोते आती आगे तेरे हाथ जोड़ दें, तो पे सिवाय मारवे काटवे के दूसरों कोई काम ना, खुद मरे और हमने मरवावे, तू मथुरा में खून की नदी बहावे, भैया कृष्ण तू नहाते चलो जाए तो हम सुखी सो जाए। लोग नहीं पहचान पाए। भगवान कृष्ण ने कही कि मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग मुझे नहीं पहचान पाए। जब 17वीं बार जरासंध ने चढ़ाई की, जब जरासंध आया तो भगवान कृष्ण बलदाऊ को हाथ पकड़ करके यानी गुजरात के सौराष्ट्र के पहाड़ पर चले गए, भग गए वहां से बलदाऊ को हाथ पकड़ के। पीछे से जरासंध जा रहा वो बार बार क्यों कि अरे अरे बलदाऊ, तू तो गदाधारी बड़ो योद्धा, ये तो खैर झूठा और छलिया है कृष्ण, ये तो चोर है, और तेरो बल कहाँगो? जब वो जोश में आवो बलराम चटवा खाते में सीख दे कृष्ण के रुक जा, ने एक ठहर ले, तसल्ली ले ले, किंदे आ कछु कह रो जो। और भगवान कृष्ण बलदाऊ हाथ पकड़ के सौराष्ट्र के पहाड़ पे चले, गुजरात में चले गए। वहां कुछ उनके साथ नंदगाम गोकुल बरसाने के जो सच्चे प्रेमी थे, उनको विश्वास था कि ये भगवान है, ये धरती पर धर्म की स्थापना और राक्षसों के विनाश के लिए आए हैं, भक्तों की रक्षा के लिए आए, वो लोग उनके साथ चले गए। तो कुछ तो ऊपर पहाड़ पे चढ़ गए उनके साथ, कुछ बूढ़े बड़े वैसे रह गए जिन पर नहीं चढ़ो गए। अब जरासंध ने पहाड़ को घेरो दे लिया। अब गर्मी का महीना था, पहाड़ में आग लगा दी। अब पहाड़ धू धू करके जलने लगे। जरासंध और राक्षसन ने समझ ली कि बलदाऊ और कृष्ण में जल के खत्म।
अब वो अपनी योग शक्ति से निकल के और पानी में द्वारका बसा दे, पानी में द्वारका बसा दे भगवान कृष्ण, और वह द्वारका में रहने लगे। और जब मैं आग लग गई, नीचे कुछ लोग खड़े, तब वो जरासंध आयो, जैसे आप बैठे, बताओ तुम्हें छलिया के संग तो ना आए, या चोर के संग तो ना आए, बदमाश के संग? अब डर के मारे राक्षस के वो बोले कि ना भैया, हम तो वैसे ही आए, तमाशा देख भी आए हम, पर तमाशा देख भी आए तो भग जाओ उल्टे पामन। अगर यहाँ के संग आए हो तो जहाँ कृष्ण और बलदाऊ मैंने पहुंचा दिए, मैं तुमने पहुंचाऊं। जरासंध ने समझी कि वे मर गए पहाड़ में, लेकिन उन्होंने अपनी योग शक्ति से द्वारका बसा ली। नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग आकर के मथुरा में डोरी पीट दी कि जरासंध ने यानी बलदाऊ और कृष्ण दोनों आग में जला के पहाड़ में खत्म कर दी। अब सब गामन के लोग रोज ही के बैठ गए, 13वीं मना दी कि खत्म है गए वे, तो ये इतिहास की बात बता रहा हूँ, लिखा पड़ी ऐसी नहीं। 13वीं मना दी। बहुत सालों के बाद लोगों ने मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलराम द्वारका में जिंदे। ऐसा संसार है ये, ऐसा संसार है प्रेमी। लोगों ने समझ लिया 13वीं मना दे, और वही काम तो हमारे आश्रम में हुआ। लोगों ने समझ लिया कि बाबा जी खत्म है गए, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा मैं ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल से तुम भ्रमित मत